यू वॉचिंग द फोर्थ स्टेट और बहुत बहुत स्वागत है सब दर्शकों का। जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि विक्रम रंधावा साहब ने जो है कोरोना से ध्यान हटा के जो है आपका कहीं ना कहीं माइनिंग पे लाया है। और सुबह से जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वापस से एक जवाब आया है, वो सवाल भी उनसे ज़रूर पूछेंगे। विक्रम सर, काफ़ी जो है इल्ज़ाम आपने लगा दिए, मगर अब कुछ सवाल। थोड़ी देर पहले जो है मैं डीएमओ जी का इंटरव्यू करके आया हूँ। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मैंने किसी को कट देता हूँ, एसएसपी को कट देता हूँ या फिर ये ऊपर तक कट जाता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। विक्रम रंधावा साहब ने ही जो है फ़ोन पे पहले बदतमीजी की है, आप वो भी सुन लीजिए। और अगर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर माना है तो इसमें हमारी क्या गलती है, वो कोर्ट से पूछें। देखिए, मुझे लगता है पहले आपने जो कहा डीएमओ जी, ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि वो बहुत घटिया और घिनौना किस्म का व्यक्ति है। मैं इस लाइन में हूँ तकरीबन 25 वर्षों से। 20 वर्षों से मैं स्टोन क्रशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जितना मैंने इस लाइन में काम किया ना, इतनी डीएमओ की उम्र नहीं हुई अभी। और उसको मैंने वर्बली कई बार समझाया भी। मैंने कहा यार, तू जम्मू का बच्चा है, जीना मरना इसी शहर में लिखा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर होने की कोशिश मत कर। दूसरों का खून चूस के तू सरकार का घर भरेगा या अपना घर भरेगा ना, ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो मेरा तेरे से एक ही विनम्र निवेदन है, मैं इस लाइन में हूँ। आप कभी डायरेक्टर ऑफिस जाकर जॉर्जी माइनिंग के, मैं 10 डीएमओ के साथ मैंने डील किया हुआ है। मेरा एक क्रशर चौधरी में है, वो बंद हो चुका है। एक अभी तवी में है जो इन्होंने सील किया हुआ है, बाकी क्रशर्स के साथ। और इससे तो मैं फालतू बात करता ही नहीं था, क्योंकि इसको बोलने की तमीज नहीं है। बहुत ही घटिया घिनौना किस्म का आदमी है। इसके कई रिश्तेदारों ने भी मुझे फोन करके, सॉरी मैं आपको काटूंगा, आप सुबह से ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी, मैं माफ कीजिएगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। आपके कद के लीडर को ये शोभा देता है? सोचो ना, मैंने सुबह मीडिया वालों को कहा कि आप सब लोग मेरे से 15-20 साल से वाबस्ता हो। मेरे को कभी गुस्सा होते देखा? मेरे को कभी इम्पेशेंट होते देखा? मैं तो उस नेचर का व्यक्ति हूँ कि कोई मेरा अगर मजाक भी कर जाए ना, बाद में व्यक्ति बोले यार बुरा नहीं मानना, मैं उसको कहता हूँ यार मेरी नेचर पता कैसी है, नो माइंड टू माइंड। मैं उस टाइप का नेचर का व्यक्ति हूँ। पार्टी सर्कल में हम लोग बैठे होते हैं ना, तो मैं ऐसी हंसी की बातें करता हूँ कि सबको हंसाता हूँ। मेरी नेचर ऐसी थी। लेकिन आज बात पता क्या आ गई है, मेरे बच्चे भी जहर खाएंगे, मेरी वाइफ भी जहर खाएगी और मैं भी जहर खाऊंगा, क्योंकि डीएमओ दलाल है, उसने तभी बेची है और खमियाजा हमसे निकाल रहा है। ये लैंग्वेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं है ना विक्रम सर? क्यों नहीं करोगे? एक सवाल और। अब लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं इस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो कह रहे हैं ये इतना बड़ा जो प्लेंटी लगी है ना, ये उसकी तिलमिलाहट जो है वो विक्रम साहब की दिख रही है। और अगर ये प्लेंटी ये नहीं भरेंगे और बोलेंगे ऑर्डर वापिस ले जाओ, तो फिर ठीक है, सभी जो है जिनका चलान होता है, ट्रैफिक जिनका चलान करती है, वो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और पॉलिटिकल दाड़े मारेंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को बोला, इसको बोलो ये पेनल्टी साबित कर दे। उसने मेरे यूनिट के निकाला है कि 4000 मेट्रिक टन बजरी पड़ी है। मैंने कहा वो सिर्फ साबित कर दे, मैं सारे पैसे पे करूंगा। साबित तो करना है कि नहीं करना? चोर से चोरी का सामान बरामद हुआ, ये साबित करोगे कि नहीं करोगे? वो कह रहे हैं उनकी कमेटी ने जो है पूरा खंगाला है और रिकॉर्ड्स में दिखाया कि ये कर भी रहे थे और काफी ज्यादा बिजली का कोई सबूत दिखाए ना भैया। भाई तो मैं बात कह रहा हूँ, इसी बात का तो रोना, लड़ाई किस बात की है? इसी बात का रोना है कि मेरे को हमें सबूत अभी तक आपने भी नहीं दिखाया विक्रम सर। वो जो आप कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि इसको कट जाता है, उसको कट, उसके सबूत नहीं। उसके सबूत है कि इसने मेरे को टेलीफोन पे ये बात बोली कि जाओ डिवकॉम से बात करो। सबूत नहीं है ना उसका? नहीं, सबूत मेरी बात थी कि मैंने अपने कभी कॉल को रिकॉर्ड पे नहीं रखता हूं। मैं आज तक नहीं कभी रखा है। अगर मुझे पता होता कि इसने इस तरीके की बातें करनी है तो मैं जरूर उस दिन कॉल रिकॉर्ड करता था। अगर इसके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है तो ये निकाल के रखा दे, अगर होगी तो इसने डिलीट कर दी होगी। लेकिन मेरी इससे आज तक 2-3 बार से ज्यादा कभी बात ही नहीं हुई। और जब भी हुई ना, सिर्फ 3 दिन पहले फोन पे थोड़ा मैं हर्ष हुआ इसके साथ, जब इसने 27 तारीख का नोटिस निकाला। 29 तारीख को शायद मेरी से बात हुई है। उससे पहले जब भी हुई, मेरे से पता कैसे बात की, अंकुर भाई यार हम शहरदार लोग हैं, इसी शहर में बिजनेस करना है, यही जीना मरना है। अब वो ऑफ द रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं और लोग पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मक्खन में से जैसे बाल निकालते हैं वैसे अगर चीज नहीं निकली तो विक्रम साहब जो है वो पुरानी राजनीति पे आ गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने ताबड़तोड़ इल्जाम लगाए, उस पर भी लगाए, पॉलिटिकल लीडर्स पे भी लगाए। अब ये घी जो है ये टेढ़ी उंगली करके जो है विक्रम साहब निकाले। ऐसा नहीं है, जिस तन लागे वो तन जाने। मैं सीधी बात कहता हूँ, कोई बंदा मरने की बात नहीं करता है। मैंने हफ्ते का नोटिस दिया है डिपार्टमेंट को। अगर हफ्ते के अंदर अंदर ये नोटिस वापस नहीं लिए गए या हमें सेटिस्फाई नहीं किया गया, कानून हाथ में लोगे विक्रम सर? क्यों नहीं लेंगे? मैंने कहा ना, हम खुद सेल्फ नहीं करेंगे। पहले इसको आग लगाएंगे, अंकुर सचदेवा को, उसको बिल्कुल। तो भैया जी क्या करना क्या है मुझे बताओ ना। मैं आपके ऊपर एक नोटिस कर दूं कि आपने 5 करोड़ भरना ही भरना है और आपको भरना पड़ जाए, आप छोड़ोगे मुझे? आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में चैलेंज करें। कोर्ट में गए थे ना, जो इसने पहले नोटिस भेजा ना हमें, वही तो मैं कह रहा हूं। पहले नोटिस इसने हमें सील किया नवंबर 2020 में।
फिर ये चोरी निकाल रहा है नवंबर 2020 से पहले की। कह रहे थे अभी तब भी कंटिन्यू थे, बोल रहे थे तब भी कंटिन्यू है, हमारी कमेटी ने। He talks rubbish, I am telling you। कौन सी कमेटी? कमेटी बैठे ना हमारे साथ, फिर ये दलाल अकेला ही सब कुछ हो गया। ये बहुत घटिया आदमी है, इसने 2.5 सालों में, सुन लो मेरी बात। अरे भैया आप एक्सपेक्ट करो। एक क्वेश्चन ठीक है, आप चलिए उस पर्टिकुलर उस इंसान को जो मर्जी बोलिए, चलिए अब आप हमारे चैनल पे भी बोल रहे हैं, आई एम टेकिंग इट। आप उस पर्टिकुलर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या नहीं बोला, आपने बोला माँ बाप को कोसूं, भैया ये लैंग्वेज जिस तन पे लगती है ना, मैंने कहा ना आप पे लग नहीं रही बस। अब तक कभी विक्रम रंधावा के मुंह से अपशब्द सुना? नहीं सुना, तभी तो इतना बड़ा फिर केस है। सोचो ना कितनी आग लगी होगी यार, जिसके घर में 3 दिन से बच्चियों ने खाना नहीं खाया होगा। सोचो कभी, अपने पे लागू करके देखो। आपके लिए बड़ा आसान है मजाक उड़ाना, आप हमारे इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हो। मैं भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि टीएमओ ने आपको डोज देके भेजा है। डीएमओ जी कह रहे हो उस दलाल को जिसने हमें बेचा है। कभी आना मीडिया में, मैं बता रहा हूँ। नहीं नो, आपको मेरे को सर कहना चाहिए, मैं लेजिस्लेचर था, आपको मुझे सर कहना चाहिए, बिकॉज आई डिजर्व। वो दलाल जी नहीं डिजर्व करता, आई एम टेलिंग यू। मैं 10 डीएमओ के साथ डील कर चुका हूँ। किसी एक डीएमओ को पूछना कि रंधावा कभी गुस्सा करता है? मैंने भी नहीं आपको कभी इतने गुस्से में देखा, मगर लेकिन यू आर टॉकिंग रबिश। नो नो नो, आई एम आल्सो टॉकिंग रबिश। बिल्कुल नहीं, आप उसकी भाषा बोल रहे हो। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। वो बदमाश आदमी है, आपने सुबह से कितने सवाल वो बदमाश आदमी है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मेरी एलिगेशन बड़ी क्लियर है। वो चोर है, उसने तभी बेची है। 350 से 400 करोड़ का माल बिका है। गवर्नमेंट के घर में कितना पैसा है वो बताए बस। मैं विक्रम सर की इस बात से भी एग्री हूँ कि अभी भी इलीगल माइनिंग हो रही है। अगर माइनिंग पे रोक है ना, तो कौन करवा रहा है? अगर माइनिंग पे रोक है, इलीगल माइनिंग अभी भी हो रही है। हमारे सामने एग्जांपल है, ट्रैक्टर अभी भी रोके जाते हैं, सीज हो जाते हैं। अब ये भी ब्लंट शब्दों में बोल दूं, कुछ छोड़ भी दिए जाते हैं या फिर वो कहीं पतली गली से निकल जाते हैं। मगर विक्रम सर एक बात, सब लोग ये कह रहे हैं, मेरे पे भी वो उंगलियां उठा गए, क्योंकि सुबह से वो सब पे सवाल उठा रहे हैं, और अब उन पे थोड़े से सवाल पूछ लिए तो वो गुस्सा हो गए मेरे पे। सब बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हमारी जब इमोशंस का मजाक उड़ाया जाएगा, बिल्कुल, ये बाकी क्रशर वाले भी है। 1 करोड़ 30 लाख ये कहां से भरेगा गरीब आदमी? अपने बच्चे बेचेगा, अपनी जमीन बेचेगा, और उस चीज का 1 करोड़ 30 लाख रुपया जो उसने जुर्म किया ही नहीं। अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी पहले बोलेगा कि आप पैसे भर के अपनी लड़ाई लड़ो। वो कौन भरेगा मुझे बताओ? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेना है। ये तो लॉ का प्रोसीजर मतलब सबके लिए बराबर। नहीं, वो गलत है भैया, वो गलत है ना। अगर गरीब भी होता आपकी जगह तो उसको भी भरने पड़ते, फिर वो क्यों केस भरते? लड़ता। नहीं, ये नहीं होगा। ये डू एंड डाई होगा इसमें, ये नहीं होगा। एक सवाल लोग अभी ये कह रहे हैं कि इतने बड़े कद्दावर लीडर, आप ये इस बात से कहीं पीछा नहीं छुड़ा सकते कि आपके ही मनोज सिन्हा साहब हैं, आपकी पार्टी से हैं, पॉलिटिकल उनको गवर्नर कहा गया। वो कह रहे थे आसानी से मसला ये सॉल्व हो जाता। विक्रम साहब एक कॉल करते डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, एक कॉल करते रविंद्र रैना जी को, और उधर बोलते कि ये मसला है, आपका डीएमओ ये कर रहा है, आपका ऑफिसर है, एक मनोज सिन्हा साहब से अपॉइंटमेंट ले लेते और ये सॉल्व हो जाता। मनोज सिन्हा साहब को मैं साल पहले बता चुका हूँ, ये सारी बातें ऊपर हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं। अब सिर से पानी ऊपर चला गया था ना, तो ये दिन आया है, और फॉर्चुनेटली आया उस दिन जिस दिन प्रेस फ्रीडम डे है। और मैं इसलिए प्रेस वालों को कह रहा हूं कि किसी चोर की वफादारी मत करो, हमारी पीड़ा को समझो। हमारे बच्चों को रोते बिलखते देख लेना, फिर आपको एहसास होगा कि यार नहीं कोई बंदा ऐसे मरने को तैयार नहीं होता। मैं बिल्कुल आई एम शॉक टुडे कि विक्रम मेरे साहब के मैंने मुश्किल नहीं है 1 करोड़ का इंतजाम करना, लेकिन मैं उस चीज का 1 करोड़ क्यों भरूं जो मेरे पे लागू नहीं होता। मैंने चोरी की होती तो मैं भरता भी, करता भी। जब मैंने चोरी नहीं की तो ये साबित तो करे ना। जो इसने पहला नोटिस भेजा मुझे 21,56,000 का, उसने इसने मेरे लिखा था 4,000 मेट्रिक टन बजरी। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के टेबल पे रखा, मैंने कहा सर ये वर्कआउट करके निकलती है 800 गाड़ी बजरी। अपने डीएमओ को सेक्रेटरी बुलाओ, वो भी ड्रिलिंग इंजीनियर है, मैं भी सिविल इंजीनियर, उसको बोलो तू अर्थमेटिक भी लगा, मैं भी लगाता हूँ, तू 800 गाड़ी बजरी मेरे क्रशर पे शो कर दे, सर मैं 21,56,000 रुपये सेम डे भरूंगा। ये विक्रम रंधावा के वर्ड्स है कमिश्नर सेक्रेटरी को। अब मुझे बताओ, हम कोर्ट में गए, उस छोटे पहला जो नोटिस आया ना, जैसे आप कोर्ट की बात कर रहे हो, हम उसके लिए कोर्ट में गए। कोर्ट में भी हमने यही अर्जी दी। कोर्ट ने लेकिन एक बात कहा कि हम गवर्नमेंट को नोटिस भेजते हैं कि जो आपको दिया है इन्होंने नोटिस, उसका 10% एडवांस भर दो, बाकी 30 किस्तें कर लेते, 36 3 साल की किस्तें कर लो। मैं नहीं मान रहा था, मेरे बाकी क्रशर वाले कहते सर 9 महीने से क्रशर बंद पड़ा। एक क्रशर बंद होने का मतलब भाई गौर भाई कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए महीने का खर्चा डेड पड़ता है, जो हम भर रहे हैं। बैंक की किस्तें हैं, स्टाफ की सैलरी है, गाड़ियों का खर्चा है, रोड टैक्स है, सब भरना पड़ता है, घर के खर्चे, वो हम भर रहे थे। कोर्ट ने 19 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू किया कि आप डायरेक्टरों को कहा कि इनको इमीडिएटली जो है 10% एडवांस ले लो और 36 किस्तें कर लो और एक अंडरटेकिंग ले लो विद प्ली
कि अगर वो साबित नहीं होगा तो ये पैसा वापस होगा। डिफेमेशन का क्या करोगे? मैं बताता हूँ ना अभी आपको, हम लोग तैयार हो गए, मैंने 2,15,600 रुपए का चेक बनाया, एफिडेविट बनाया, हम पैसे जमा करवाने जा रहे थे डायरेक्टर ऑफिस, ये भाई साहब मुझे फोन करते हैं, सर अभी रुक जाओ। है क्यों? या उसने एक नोटिस और निकाल दिया 75 लाख रुपए का। अब उधर क्या करते? अच्छा विक्रम साहब, अब डिफेमेशन का क्या करोगे? अब देंगे जवाब उनको सर, इसमें क्या है, पार्टी लेवल पे जवाब देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वो डिफेमेशन घर बैठ के थोड़ी हो जाती है। पहले जिसपे उन्होंने इल्जाम लगाया उसको डीएमओ को घर बुलाए, अगर उनका लाडला है तो उसको पूछे। वो कह रहे हैं मेरा कोई ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। कौन कह रहा है? डीएमओ साहब कह रहे हैं मेरा कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है किसी के साथ। फिर 350-400 करोड़ का माल बिक गया, पैसा कहाँ गया? आप सोचो ना, नेशनल हाईवे का इसका काम चल रहा है ना, 4 वे का चल रहा है, रिंग रोड का काम चल रहा है, उसकी रॉयल्टी कहाँ जा रही है? आप एक बार जॉर्ज मैनी से पूछना, पिछले 2.5-3 सालों से तभी से रॉयल्टी का कितना पैसा आया, बस आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप खुद कह रहे हो माइनिंग हो रही है, खुद कह रहे हो ना। बिल्कुल। वो कौन करवा रहा है भाई, मुझे बताओ कोई दो राय की भाई, कौन करवा रहा है? डीएमओ की मर्जी को होती है भैया। डीएमओ मैंने कहा, मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर की मर्जी के बिना चीड़ी नहीं उस एरिया में पर मार सकती, चीड़ी। ये विक्रम साहब, आप जैसे समझदार लीडर अगर ये ऐसी भाषा भी इस्तेमाल करने लगे और इतने गुस्से में और इतनी रैश में दिखेंगे तो आराम से ये तो सॉल्व हो जाता है। ये हम 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं। सेंटर में गवर्नमेंट आपकी नहीं, वो सेंटर में गवर्नमेंट अपनी, आप गवर्नमेंट को थोड़ी इस चीज में डालेंगे। हम हमारी लड़ाई, हमारे ट्रेड की लड़ाई हम लड़ेंगे, प्यार से लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें तो आपने सभी कुछ इंक्लूड ही कर दिया। ऑफिसर किसका ये फिर? नहीं, ऑफिसर है अपनी जगह, देंगे जवाब। इसको डीएमओ को पूछेंगे, ये कह रहा है कि चौकी अफसर से लेके एसएसपी तक मेरे को सही हिसाब देना पड़ता है, इसने मुझे खुद बोला। ये सर प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करेंगे प्रूफ? क्यों करना प्रूफ? इसने मुंह से बोल दिया, वो खत्म होगी बात। एक बार फायर हो गया तो हो गया, मुंह से निकली बार वापस आती है। ये करे ना प्रूफ। मैं कहता हूँ ये साबित करे 2.5-3 सालों में इसने तभी में से जो कितनी रेवेन्यू जनरेट किया है, गवर्नमेंट के घर में कितना पैसा गया है। आपका क्रशर फिर पहली बात तो ये बंद क्यों हुआ? इसने सील करवाए ना। क्यों? इसने सील करवाया। रीजनिंग तो दी होगी। देखो 2017 में एक पीआई लगाई थी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में कि तभी में इलीगल माइनिंग चलती है। सुनो ना, लेकिन सुनिए ना, उस पीआईएल में कहीं नहीं ये लिखा था कि क्रशर लगे हुए वो माइनिंग करते, हमारा कहीं जिक्र नहीं था। उसका हाईकोर्ट ने सख्ती की, इनको पार्टी बनाया, डिपकाम को पार्टी बनाया कि इलीगल माइनिंग कभी बंद नहीं हुई, नेवर। ना हम करते थे, आज तक एक भी क्रशर वाला या उसकी गाड़ी जैसी भी क्यों नहीं पकड़ी गई माइनिंग करते हुए, मुझे ये बताओ ना। अगर पुलिस इतनी मुस्तैद है, पकड़ी है, काफी पकड़ी भी किसकी पकड़ी है? कितनी हमने देखी है। क्रशर वाले की कोई नहीं है भैया, सब इनके एजेंटों की है। यही तो बता रहा हूं आपको मैं, क्रशर वाले की किसी की नहीं है। अगर किसी क्रशर वाले की, क्रशर क्या रीजन दे के जो है सीज किया गया? यही कि कोर्ट में अपनी स्किन सेव करनी थी ना कि सर हमने माइनिंग रोक दी है। उनका क्या प्रूफ है? जनाब वहां क्रशर लगे थे, हमने सील कर दिए, चलो जी। मैंने कहा भैया सील करने के बाद तू तभी में कभी आया? आऊंगा सर, कभी 1-2 बार आऊंगा, ऐसे बोलता बस। विक्रम साहब, ये सब देख रहे हैं आप, मैं बता तो रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये एक्सपेक्टेशन है, ये नॉन सीरियस लेना शुरू कर देंगे सब। नहीं, ले लेना, जिस तरह लागे उतना जाने, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल मैं इनकी पीड़ा भी समझ रहा हूँ और इतना बड़ा जो है फाइन लगा है वो पीड़ा भी समझ रहा हूँ और ये वाली पीड़ा भी समझ रहा हूँ। आप गुस्सा हो जाएंगे विक्रम साहब जरूर कि उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स और उन्हीं के जो है वो सुन नहीं रहे हैं। क्यों? ये भी है एक लाइटर नोट पे, गुस्सा ठंडा कर दो। लाइटर नोट पे, गर्मियां आ रही हैं, क्या फ्रूट खाते हैं विक्रम साहब? मतलब फल क्या पसंद है सर? मेरे को सारे पसंद है, इसमें क्या? एक कोई नाम ले? नहीं, जो भी मिल जाए खा लेते भैया, घर में होना चाहिए। आम खाता? पपीता खाता हूँ ज्यादा मैं, ज्यादा पपीता खाता। विक्रम साहब को गर्मियों में ज्यादा पपीता खाना पसंद है और अभी थोड़ी देर पहले पपीता ही कटवाने के लिए बोला। ये थे विक्रम रंधावा साहब। काफी मैंने सवाल पूछे क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं वो सब पे दागने फायर। यू वाचिंग द फोर्सेट, कैमरे के पीछे है जसविंदर सिंह, मैं गौहर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम। थैंक यू।